हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर की वर्ण व्यवस्था। तो इसमें हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कैसे वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वर्ण। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी की जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब वर्ण के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है और हिंदी बाल पोथी में 49। वही देवनागरी की बात की जाए, देवनागरी हिंदी में जो लिपि हैं वो 52 होती हैं। वर्णों के भेद की बात की जाए आगे, तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन जो स्वर हैं इनकी संख्या 11 होती है लेकिन जो मात्राएं हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और ऐसी कौन सी मात्रा है जो हम काउंट नहीं करते या उसकी मात्रा होती नहीं है? तो वो एक स्वर है, वो है अ। बाकी आप देखेंगे अ को छोड़ के बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि, इस टाइप की जितने भी स्वर हैं इनकी मात्राएं होती हैं। और कितने स्वर होते हैं हमारे? तो हमारे 11 स्वर होते हैं जिनमें मात्राओं की बात की जाए तो 10 मात्राएं होती हैं और अ की कोई मात्रा नहीं होती। और स्वर के भेद की बात की जाए तो स्वर के जो भेद हैं वो हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक और होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आएगा छोटा, जिनमें मात्राएं कैसी होती हैं? छोटी छोटी सी मात्राएं जिनमें हम बिल्कुल हमारा जो मुख द्वार है वो कम खोलता है। और जैसे जो स्वर हैं वो होंगे छोटा अ, ई, उ, री। तो इस टाइप के जो स्वर हैं इनमें हमारा मुख द्वार कम खुलता है। और इतने में हमारे स्वर कौन से होंगे? 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जिनमें हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कौन से होगा? आ, ई। इसमें हमारा जो समय लग रहा है वो दीर्घ, मतलब ज़्यादा समय हमें बोलने में लग रहा है। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? समय कम लगता है बोलने में। और वही दीर्घ स्वर में हमें समय ज़्यादा लगता है। जैसे आ, बड़ी, छोटा ए। जैसे ए है, ये हम छोटा ए करके करते हैं, लेकिन ए और ए जैसे हमारी ये जो मात्राएं हमें ज़्यादा समय इन्हें बोलने में लग रहा है तो इसलिए दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर इनमें हमें लिखा नहीं है इसमें, पर हम बता रहे हैं। प्लुत स्वर जो प्लुत स्वर होते हैं वो किसी का नाम पुकारा जाता है, जैसे हे राम। मतलब उसमें जो बीच में एक लंबा सा सेंटेंस आ रहा है, हम जैसे रा है तो रा को हम बहुत लंबा खींचे एक राम ऐसे करके, तो वो क्या है? प्लुत स्वर। वो जो स्वर होते हैं प्लुत स्वर में आ जाता है। वही अब आगे बात करेंगे हम व्यंजन की। तो व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। मतलब व्यंजन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जिनमें हलंत लगता है वही शुद्ध स्वर, शुद्ध व्यंजन जो है, अक्षर जिसे कहते हैं हम, अक्षर जो है उस हलंत के साथ ही लगता है। स्वर तो तब हमारा बनता है जब व्यंजन में स्वर जोड़ा जाता है, तो तब वो इस प्रकार से कहलाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वर की सहायता से किया जाता है तो वो व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 33 होती है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। जैसे व्यंजन के भेद की बात की जाए तो इनके भेद हैं स्पर्श व्यंजन, जैसे स्पर्श में क आएगा तो ये क नहीं बोला जाता, इसमें क, म, इस टाइप से होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्तरीय व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्तरीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 11 अलावा जो यही अंतस्तरीय व्यंजन, नीचे हलंत जरूर लगेगा इनके। और ऊष्म व्यंजन श। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्तरीय व्यंजन होते हैं 4। जो कौन कौन से? 11 अलावा। ऊष्म व्यंजन भी कौन से होते हैं? 4 होते हैं, वो होते हैं श। चलिए दोस्तों, हम कल स्पर्श व्यंजन, अंतस्तरीय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को अच्छे से डिस्कस करते हैं कल के नए टॉपिक में। आप सबका बने रहने के लिए धन्यवाद।